ये सबसे पहले कि आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद है कि आप लोग पूरे यहाँ के न्यूज़ पलामू प्रमंडल ही नहीं पूरे प्रदेश में भेजने का काम किए। आज हम लोग कार्यक्रम को संपन्न किए। कहीं किसी भी प्रकार के कोई इशू नहीं आया, भगदड़ नहीं हुआ, कहीं कोई मारपीट जैसे कोई समस्याएं नहीं हुए। और हम यहाँ की जनता को सदा आभारी हैं कि यहाँ की जनता इतने काफ़ी आशीर्वाद दिया, प्यार मोहब्बत किया कि किसी भी प्रकार की इशू नहीं आने दिया। आपने पूछा कि 17 नवंबर के दिन क्या कुछ होने वाले हैं। 17 नवंबर के दिन जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत काफ़ी अपने कर्मचारियों के बीच में कंपनी के द्वारा कार वितरण किए गए, बाइक वितरण किए गए। तो हमारी जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट से ही कुछ पैसे निकलाती है, यानी कि जो डेली के टर्नओवर होता है उसका 10% पैसे निकलते हैं तो चावल बढ़ते हैं, उसी 10% से हम लोग कुछ बचाते हैं तो ये सब सारी चीज़ें बांटते हैं। यानी कि चावल जो बढ़ते हैं उसमें किसी महीने ज़्यादा जाते हैं तो हम लोग बचा लेते हैं, यानी कि 10 केजी 15 केजी भी जाने लगते हैं तो क्या करते हैं 5 केजी ही बेच करके हम लोग 5 केजी के पैसे ये सब फंक्शन के लिए रख लेते हैं। तो ये इसलिए हम लोग 17 नवंबर के दिन घोषणा किए हैं कि अभी मेरे पास काफ़ी समय है और अपने जो कर्मचारी हैं वो जगह जगह पे लगे हुए हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी तो लगन भी हैं। कंपनी के पास बहुत काफ़ी बेनिफिट भी आने वाले हैं, क्योंकि घर घर तक भूपेंद्रा सुपर मार्केट है, घर घर में शादियाँ भी होने हैं। तो जहाँ शादियाँ होंगे वहाँ सामान खरीदारी करेंगे निश्चित रूप से। अब जब सामान खरीदारी करेंगे तो कंपनी के बेनिफिट होंगे और जो बेनिफिट होंगे उस पैसे को बचा करके 17 नवंबर को हम लोग एक मिसाल कायम करने वाले हैं। 201 बेटियों की आप शादी करा रहे हैं। 201 और 201 दूल्हों को जो है कि 201 दूल्हों को मोटरसाइकिल और कार जी दोनों हम लोग डिबेट करके उन्हें दहेज के रूप में हम लोग देंगे। ये हमारी टीम। आज का जो कार्यक्रम रहा, आप सोचे थे कि इतने लोग उमड़ पड़ेंगे, लाख की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए? देखिए, ये भूपेंद्रा सुपर मार्केट का बनाया हुआ एक अपना बेस है और सुपर स्टार भी आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें मिक्स किए हैं। सुपर स्टार का नाम भूपेंद्रा सुपर मार्केट का जो लाखों घर तक जो अनाज पहुंच रहे हैं, राशन जो पहुंच रहे हैं, वो सारे लोग घर से निकल करके आए हुए थे एक गांव से। और आपने जो कह रहा था, आपके द्वारा जो कहा गया कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कौन सा वो संगठन है जो आपका जो है भूपेंद्रा सुपर मार्केट का विरोध कर रहा है? जो समाज से बाहर लोग होते हैं वही लोग भूपेंद्रा सुपर मार्केट के विरोध करते हैं। JSLPS का आपने नाम लिया तो क्या वो समाज से बाहर है? नहीं, JSLPS एक मजबूत संगठन है। JSLPS के कुछ बड़े पदाधिकारी हैं जो जिला में बैठते हो तो गरीबी को देख नहीं रहे हैं। वो कहीं बिहार से आकर के कुर्सी लेकर बैठे हैं, छत्तीसगढ़ से आकर लेकर कुर्सी बैठे हुए हैं, रांची से आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। अब बताइए, जो नौकरी बेस पे काम कर रहे हैं वो क्षेत्र के अनुभव उनको क्या मिलेगा? जो खपड़ेल के घर में रह रहा हो, जो मिट्टी के घर में रह रहा हो, जो भूखा प्यासा कभी जीवन यापन किया हो, उससे पूछे कि ज़िंदगी बसर कैसे किए जाते हैं। अब वो अफसर बन के बैठ गए हैं तो दबाव बनाते हैं लोगों के ऊपर। अरे भैया, भूपेंद्रा सुपर मार्केट को JSLPS से क्या लेना देना है, या सरकारी कार्यक्रम से हमें किसी भी प्रकार के लेना देना नहीं है। तो लोग जो है कि कंपनी को नाम को आगे लाछन लगाने के लिए या बदनाम करने के लिए भूपेंद्रा सुपर मार्केट के नाम से क्षेत्र में गलत भर्सन निकालते हैं। इसलिए मैंने उन्हें सतर्क रहने के लिए बोला है कि यदि आज के बाद कोई भी ऐसे पदाधिकारी सरकारी विभाग के हो या कोई NGO संगठन के हो जो भूपेंद्रा सुपर मार्केट के प्रति अनावश्यक टिप्पणी टिप्पणी करते हैं और उसका एविडेंस अगर हमारे तक पहुंचता है तो सख्त उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। सर, अंत में एक सवाल जाते जाते कि अगर भूपेंद्रा सुपर मार्केट से अगर लोग जुड़ना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि देख रहे हैं और चर्चाएं सुन रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे, उन लोगों को कैसे जोड़ने के लिए आप मैसेज दीजिएगा? हर जिला में, हर शहर में अपने कार्यालय है, कार्यालय का पता नहीं मालूम है लोगों को, तो हर गांव में एक सेल्स डीलर बनाए गए हैं जो खरीद बिक्री कराने वाले हमारे डीलर होते हैं। वह डीलर के पास से जो लोग चावल खरीदारी करते हैं, यानी कि जो वितरण किए जाते हैं, वो डीलर से जनता संपर्क करेंगे और इसके बाद उन्हें ऐड करने की सारी प्रक्रियाएं बता दिए जाएंगे। शॉर्टली मैं बता दूं कि यहाँ पे ऐड होने में या शामिल होने में कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई खर्चे नहीं लगते हैं, कोई पैसे नहीं लगते हैं। मार्केट से कोई भी एक प्रोडक्ट लोग ले करके और इसका सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। वो कोई भी प्रोडक्ट हो जो जनता की आवश्यकतामंद का चीज़ें हो। सामूहिक शादी का जो आगामी कार्यक्रम होना है जी, वो यहीं पे होगा या उसका स्थल चेंज? स्थान चेंज होने की संभावनाएं हैं सर, चूँकि वो बड़ा कार्यक्रम होगा
और शिवाजी मैदान की कैपेसिटी वो तो आज ही आप लोगों को मालूम चल गया होगा, इसलिए उसके बारे में अभी हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन शहर के इर्द गिर्द ही होगा, वो चाहे पुलिस लाइन स्टेडियम में हो या फिर चियाकी हवाई अड्डा में हो, जो बड़ा कैंपस हम लोगों को मिलेगा वहाँ पे हम लोग सामूहिक विवाह कराएंगे। जैसा कि सर आपके द्वारा बताया गया कि बाइक या कार कहा गया कि दहेज के रूप में जो है लड़कों को दिया जाएगा, तो बिल्कुल निःशुल्क होगा या कोई उसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह भी लगेगा? उसका कोई चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क होगा, पूरे निःशुल्क। निःशुल्क होगा, नो ड्यूज करा करके हम लोग देंगे। उसमें कोई लोन, कोई प्रक्रियाएं नहीं है लोन का, नो ड्यूज करा करके उन्हें दिया जाएगा। शादी का प्रोसेस क्या होगा सर, कैसे इंक्लूड करना होगा कन्याओं को इसमें? वो कर्मचारियों के द्वारा गांव-गांव में जा करके गरीब महिलाओं को, गरीब बेटियों को जो है कि चयनित कर लिया जाएगा। जो गरीब घर के लोग होंगे, जो बेटियां होंगे, उन्हें हम लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। जी, हर एक समुदाय की लड़कियां शामिल होंगी सर? किसी भी समुदाय के, जैसे हर यहाँ पे मजहब के लोग हैं, अगर कोई मुसलमान समाज के लोग हैं तो उनके मजहब के प्रक्रियाएं से शादी कराए जाएंगे। कोई हिंदू समाज से हैं तो उनके मजहब प्रक्रियाएं से शादी कराए जाएंगे। कोई अगर अदर धर्म से हैं तो उनके धर्म के अनुसार ही वो प्रक्रियाएं को लागू किए जाएंगे। जी, और कोई सामग्री मिलेगा या केवल